हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सभी आईपीओज़ के बारे में। और जो काफ़ी हम कह सकते हैं कमेंट में लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर रैंकिंग बता दीजिए, कौन से आईपीओ में पहला लगाना है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको बताइए दोस्तों कि 5 आईपीओ खुले हुए हैं। वैसे तो छठा आईपीओ भी खुलने वाला है इंडो गल्फ का, लेकिन अब हम इस वीडियो में 5 ही आईपीओ को डिस्कस करेंगे। क्योंकि देखिए कल 3 आईपीओ बंद होने वाले हैं, तो ये भी हम चर्चा कर लेंगे कि कौन से आईपीओ में पहले लगाना बेटर है। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक और बात ये भी है कि बात ध्यान रखिएगा, ये जो पांचों आईपीओज हैं इनमें पैसे आप सबको अलग अलग चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि अगर आप इन जो 3 आईपीओ कल बंद हो रहे हैं तो उसके पैसे अगले दिन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। उसके पैसे नहीं आएंगे, तो इसलिए पैसे अगर हमको यूज़ करने तो डेफिनेटली थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ेगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग देखिएगा पूरा ज़रूर। तो पहली कंपनी पे बात करते हैं जिसको मैंने फर्स्ट नंबर की कैटेगरी दी है। तो पहला नंबर दोस्तों मैंने दिया है संभव स्टील ट्यूब्स को। जी हाँ, ये आईपीओ याद रखिएगा, वैसे कल बंद नहीं होगा, परसों बंद होगा 27 को। बट आपको पता ही है कि इसके लिए अगर आपको पैसा लगाना है तो इसके लिए भी डिफरेंट अमाउंट आपको ज़रूरी होगा, क्योंकि कल 3 आईपीओ बंद हो रहे हैं तो वो पैसा आप यूज़ नहीं कर सकते। सो देखिए, संभव स्टील को मैंने क्यों चूज़ किया, इसके पीछे का रीज़न क्या है। पहली बात तो देखिए, जो कंपनी प्राइस बैंड पे अपना आईपीओ लेकर आई है, सबसे बड़ी बात क्या है कि जगह छोड़िए। 82 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे जरूर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको जगह बचती भी नजर आई है। यानी लिस्टिंग गेन के एक्सपेक्टेशंस थोड़े से किए जा सकते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है वो बेहतर होगी। तो मेरा जो व्यू है वो याद रखिएगा, आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि ये व्यू मैं अपना भी डिफरेंट रखूंगा, नहीं। मेरे हिसाब से दोस्तों जो व्यू बता रहा हूँ मैं, और मैं जिस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ, ये बात ध्यान रखिएगा, मैं अपना राय बता रहा हूँ। अगेन आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना तो नहीं लीजिए। बाकी अपना फाइनेंशियल एडवाइजर आपको कंसल्ट करना ही है, ये आपको एज अ डिस्क्लेमर बता रहा हूँ। देखिए प्लस बातें क्या लगती है मुझे इस कंपनी की। पहली बात तो इनकी एंकर बुक जो आई वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, मतलब आपको अच्छे नाम आते हुए देखने को मिल गए। दूसरी बात, कंपनी अपने कैपेसिटी को इंक्रीज कर रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो कंपनी की कैपेसिटी है वो Q3 FY25 के अंदर इंक्रीज होती हुई देखने को मिलेगी। ऑलमोस्ट कंपनी 3.5 लाख मेट्रिक टन पर एनम के आसपास की दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो एक्सपांड करने वाली अपनी ERW पाइप्स कैपेसिटी को। इसके अलावा एक नया प्लांट इन्होंने छत्तीसगढ़ में डाला है, जो भी अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। तो इससे दोस्तों कंपनी का ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज होगी। इसके अलावा जो इनके मार्जिन है, राइट, वो अपने आप में आपको सुपीरियर देखने को मिल जाते हैं बाकी पीयर्स से, राइट। तो इसके जो पीयर्स हैं उससे बेहतर मार्जिन पे कंपनी आपको ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि कंपनी अपने मार्जिन को बेटर बनाती हुई देखने को मिल रही है। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इनका ऑलमोस्ट इबिट्टा मार्जिन और इबिट्टा पर टन है वो करीबन 7,160 रुपये के आसपास है, राइट। और जो इसका लार्जेस्ट पीयर है APL अपोलो, उसका है दोस्तों 4,550 पर टन के आसपास। और ये बात ध्यान रखिएगा, वो 10 टाइम इससे ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी। बट स्टिल इसके ओवरऑल दोस्तों इबिट्टा पर टन जो इस पूरी इंडस्ट्री में देखा जाता है वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑलमोस्ट 12.7% के आसपास का मार्जिन है इनका, इबिट्टा मार्जिन की बात कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव बात है। इसके अलावा प्राइसिंग भी कंपनी ने अट्रैक्टिव रखी है। करीबन कंपनी ने PE मल्टीपल दिया है 20 टाइम्स के आसपास का। EV इबिट्टा मल्टीपल है 10.5 के आसपास का, राइट। तो ये अपने आप में बढ़िया नज़र आता है कि APL अपोलो 60 टाइम्स की PE पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। ज़रूर बाकी कंपनी जैसे GTL वो 25 के आसपास ट्रेड करती है, हरिओम पाइप 20 के आसपास ट्रेड करती है। बट स्टिल संभव स्टील, आई थिंक जिस तरीके से कंपनी अपने आप को एग्जीक्यूट किया है, जिस तरीके से कंपनी के नंबर्स है, फाइनेंशियल्स है, आई थिंक एक बात साफ लगती है कि देखिए ग्रोथ तो कंपनी की भी देखने को मिल रही है, और आई थिंक वो ग्रोथ ही इस स्टॉक को आगे लेके जा सकती है। इसलिए पहला नंबर पे दोस्तों कौन होने वाला है, संभव स्टील ट्यूब्स। दूसरा कौन होगा दोस्तों, दूसरा रहेगा मेरे लिए SDB फाइनेंशियल। देखिए ज़रूर अपने आप में बड़ा आईपीओ SDB फाइनेंशियल, और आप कह सकते हैं कि बहुत बड़े आईपीओ बहुत अच्छा नहीं करते हैं, एक ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है। बट आई थिंक SDB फाइनेंशियल में आप बैंक कर सकते हैं HDFC बैंक के ऊपर, बिकॉज अपने आप में प्रमोटर ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो HDFC बैंक आई थिंक जो इनके प्रमोटर है, इसके ऊपर थोड़ा सा हम भरोसा कर सकते हैं होपफुली, राइट। दूसरी बात, ज़रूर आईपीओ आपको काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है, 740 रुपये के प्राइस के साथ आया है। बट आई थिंक जिस तरीके से प्राइस टू बुक वैल्यू की मैं बात लगातार कर रहा हूँ, राइट। कंपनी याद रखिएगा जो अपना आईपीओ लेकर आई है प्राइस टू बुक वैल्यू पे, वो करीबन 3.72 के आसपास है। और जो जो इसके पीयर है, जिसमें मेजरली देखिए बजाज फाइनेंस याद रखिएगा ट्रेड करता है प्राइस टू बुक वैल्यू 5.9। सुंदरम फाइनेंस ट्रेड करता है 4 की प्राइस टू बुक वैल्यू पे। वहीं एक और कंपनी जिसका नाम है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट पीयर अगर यहाँ पे ढूंढने की कोशिश आप करेंगे जो ज़्यादातर इनके बिजनेस लिंक हो रहा है, और जो यहाँ पे सुंदरम फाइनेंस है वो 5.6 की प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। तो इन तीनों कंपनीज को अगर आप देखेंगे तो नो डाउट दोस्तों ये काफ़ी हायर प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहे हैं। 3.7 पे दोस्तों यहाँ पर आपको कंपनी अपना प्राइस टू बुक वैल्यू देती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि जगह तो है।
अब ये बात सही है कि दोस्तों लिस्टिंग गेन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं चलना, बट स्टिल आई थिंक एक मीडियम टर्म ऑफ लिस्टिंग गेन अगर नहीं भी आप मिलते हैं तो थोड़ा सा मीडियम टर्म में कुछ कर जाइए, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। अगेन एक्सपेक्टेशन से ज़रूरी नहीं कि सच होता हुआ देखने को मिलेगा, बट हाँ सेकंड नंबर पे मेरे लिए दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल होगा जिसको मैं अप्लाई करूंगा। तीसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर दोस्तों मेरे लिए है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का। जी हाँ, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस अगेन एक यूनिक बिजनेस है, ज़्यादा आपको बिजनेस इस प्रकार के देते हुए मिलेंगे नहीं। दूसरी बात, इंडस्ट्रियल गैसेस ऑलमोस्ट दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा यूजेस देखने को मिलता है, ज़्यादा इसके कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट। लिंडे इंडिया ऑलमोस्ट दोस्तों ट्रेड करता है मोर देन 100 की पी पे। कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है 67 की पी पे, राइट। इसके अलावा लिंडे इंडिया को देखिए 140 के पी पे, याद रखिएगा ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है जब कंपनी अपनी आरएचपी फाइल करी थी, डीआरएचपी फाइल करी थी। इस कंपनी के मार्जिन अगर आप देखेंगे तो अपने आप में काफ़ी शानदार है, हाई मार्जिन बिजनेस आपको देखने को मिल जाता है। 35% का याद रखिएगा EBITDA मार्जिन है इस बिजनेस के अंदर, राइट। लगातार वो ग्रोथ देखने को मिल रही है। एलन बेरी लगातार दोस्तों अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड कर रहा है। कंपनी ने बताया कि कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपांड करती हुई नजर आएगी, जिसमें 50% कैपेसिटी इंक्रीज देखने को मिलने वाला है, जो अपने आप में एक और बढ़िया कंपनी के लिए कैटलिस्ट हो सकता है। प्राइसिंग अट्रैक्टिव की है, राइट। जरूर दोस्तों PE 63 का कह सकते हैं कि किस हिसाब से सस्ता है, बट ये बात ध्यान रखिए इस सेक्टर के अंदर कंपनीज अगर ट्रेड कर रही है हायर PE पे तो आप क्या करेंगे, राइट। एक और कंपनी दोस्तों यहाँ पर है लेकिन वो अनलिस्टेड में है, बट वो और भी हायर प्रीमियम पे ट्रेड करती है। तो आई थिंक वो बात आपको देखनी पड़ेगी जो आई थिंक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, और ये आई थिंक इसके लिए एक अपने आप में अच्छी बात है कि हाँ कंपनी जिस तरीके से कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो आई थिंक ये हो सकता है कि थोड़ा सा आपको चौंका दे लिस्टिंग पर, बट अगेन ये याद रखिएगा एक्सपेक्टेशंस है तो उस पर बैंग हम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि देखिए सच होता हुआ देखने को मिल जाएगा ये, बट एक्सपेक्टेशंस है। चौथा है ग्लोब सिविल। अब आप कह सकते हैं कि ग्रे मार्केट के हिसाब से ग्लोब सिविल तो सबसे आगे, बट अगेन ग्लोब सिविल को देखिए हम चूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड की रैंकिंग पे। उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए ग्लोब सिविल एक सबसे पहली बात तो छोटा सा आईपीओ है, और छोटा आईपीओ याद रखिएगा हमेशा एक रिस्की रहता है। कहीं भी लिस्ट होने की ताकत रखते हैं छोटे आईपीओ, मतलब कहीं भी लिस्ट दोस्तों हो सकते हैं, इस प्रकार की एक बात आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, ग्लोब सिविल के साथ प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है वो है इसकी वैल्यूएशंस। अब आप कहेंगे वैल्यूएशंस क्या महंगी है? ज़रूर दोस्तों 12 के पी मल्टीपल पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो कंपनी का डेट टू इबिट्टा है, पहली बात तो वो अपने आप में हाई है। कंपनी की ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा डिक्लाइन होती हुई देखने को मिल रही है। एक लार्ज डाइल्यूशन देखने को मिलने वाला है प्रमोटर्स का, याद रखिएगा 88% से सीधा 63% पे कंपनी अपना प्रमोटर वैल्यू लेके आ रही है। और चौथी बात, जो आईपीओ का साइज़ है, स्मॉल आईपीओ है, तो देखिए कुछ कह नहीं सकते कि लिस्टिंग पे क्या करेगा। छोटे आईपीओ में दोस्तों हमेशा एक्साइटिंग ग्रे मार्केट देखने को मिलती है, बट अगेन वो ग्रे मार्केट प्राइस पे क्या लिस्ट हो पाएगा, आई डोंट थिंक कि ऐसा होने वाला है। एक्सपेक्टेशंस कम है, बट अगेन अगर आपके पास पैसा बचता है तो चांस ले सकते हैं। रिस्की बट ज़रूर है। सारे आईपीओ अगर देखा जाए तो सही में रिस्की है, किसी में भी अगर आप देखेंगे शॉर्ट चांस नहीं है कि लिस्टिंग गेन होता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत अगर आप मुझसे पूछेंगे कि जो फर्स्ट 3 में बताए चांसेस उनके नेगेटिव में लिस्टिंग के, मुझे लगता है कि बिल्कुल 25% के आसपास है। 75% चांसेस है कि वो ऊपर ही लिस्ट होंगे, बट क्या पता 25% आगे चल जाए, राइट। इस बिजनेस में एक और प्रॉब्लम क्या है, ग्लोब सिविल में हाई वर्किंग कैपिटल है, राइट। लगातार दोस्तों इनको ऑर्डर मिलते रहने चाहिए, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल कंपनी का लगातार चाहिए, राइट। याद रखिएगा क्योंकि गवर्नमेंट इनकी सबसे बड़ी क्लाइंट है, तो इसलिए जो ट्रेड रिसीवेबल है वो 3.5 महीनों तक याद रखिएगा रहते हैं। इन्वेंट्री 3 महीनों तक रहती हुई देखने को मिलती है, तो उसके लिए समय चाहिए, राइट। इसलिए जो नेट डेट अभी कंपनी की है वो करीबन 132 करोड़ है, और प्री आईपीओ नेटवर्थ करीबन 100 करोड़ के आसपास है। तो आई थिंक उसके ऊपर भी कंपनी को फोकस करना पड़ेगा। और आखिरी कंपनी जिसको सही बोला हूँ तो मैं अवॉइड करूंगा, इस आईपीओ तो बिल्कुल मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ, और 5th नंबर पे है। आई थिंक कुछ भी एक्साइटिंग इस आईपीओ में नज़र नहीं आया। वैल्यूएशन ले लीजिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स ले लीजिए, बिजनेस ले लीजिए, आई थिंक किसी में भी कुछ इतना कुछ खास एक्साइटिंग बात नहीं है। बहुत सारी कंपनीज अवेलेबल है इस सेक्टर में, चाहें तो वहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं रादर देन कि अभी इस कंपनी में निवेश करें। तो आई थिंक इसलिए ये आखिरी नंबर पे है। तो ये दोस्तों 5 नंबर्स की लिस्ट हो गई। वापस से आपको बताता हूँ, पहला ये देखिए हमारे लिए संभव स्टील, जिसमें हम पैसा लगाएंगे फर्स्ट यानी मैं। दूसरा दोस्तों एचडीबी, जिसमें हम पैसा लगाएंगे। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर एलन बेरी, राइट, उसमें हम पैसा लगाएंगे। चौथे पे दोस्तों फिर आएगा कौन सा, ग्लोब सिविल। और 5वें पे दोस्तों आता हुआ नजर आएगा कल्पतरू। तो ये दोस्तों हमारी लिस्ट है जिसके ऊपर हमने काम किया है। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग बताइए अपनी लिस्ट की आप क्या करने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।